हेलो बच्चों, आज हम हिंदी व्याकरण में सर्वनाम के विषय में अध्ययन करेंगे। सर्वनाम को अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। तो आइए हम सर्वनाम के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया हुआ है। रोहित, उसके पिताजी और उसकी माताजी तीनों बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है रोहित 5वीं कक्षा में पढ़ता है। वह एक बुद्धिमान बालक है। उसकी माँ अध्यापिका है तथा उसके पिता डॉक्टर हैं। वे उसे बहुत प्यार करते हैं। अब यहाँ पे देखो, रोहित शब्द क्या है? संज्ञा, यानी किसी का नाम है ये, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब इस नाम को बार बार दोहराना हमें नहीं पड़े, इसके लिए हम इसकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए हम सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। अब यहाँ पर देखो, वह, उसकी, उसके, उसे, ये जो रंगीन शब्द दिए गए हैं, ये शब्द सारे ही सर्वनाम हैं क्योंकि ये संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं। यहाँ रोहित शब्द संज्ञा था। अब रोहित शब्द बार बार नहीं दोहराया जाए, इसके लिए संज्ञा शब्द की जगह हमने सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द रोहित के लिए प्रयोग किए गए हैं। बार बार रोहित शब्द न लिखना पड़े, इसलिए वह, उसकी, उसके और उसे शब्दों का प्रयोग किया गया है। ये शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, यानी संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। सर्व का अर्थ, सर्वनाम के जब हम विच्छेद करेंगे तो सर्व प्लस नाम, यानी सर्वधन नाम। सर्व का अर्थ होता है सबके लिए और नाम का अर्थ होता है नाम। ये शब्द सभी के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं। इनका प्रयोग करने से भाषा सुंदर और स्पष्ट हो जाती है। तो यहाँ देखो, नीचे सर्वनाम की परिभाषा लिखी हुई है। जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। एक ही सर्वनाम शब्द अलग अलग व्यक्तियों या प्राणियों के लिए बोला या लिखा जा सकता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, अंजलि मेरी बहन है, वह बहुत सुंदर है। अब अंजलि शब्द को 2 बार नहीं बोलना पड़े, इसके लिए वह शब्द का प्रयोग कर लिया गया है। दूसरी बार में, पहली बार में अंजलि बोल लिया गया है और दूसरी बार में उसे दोबारा नहीं बोलना पड़े, उसके लिए वह शब्द जो कि सर्वनाम है उसका प्रयोग किया गया है। नमन मेरा मित्र है, वह बहुत होशियार है। अब यहाँ पर नमन के लिए वह शब्द का प्रयोग किया गया है, तो वह शब्द जो है वो सर्वनाम है क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया गया है। यहाँ लड़का और लड़की दोनों के लिए वह शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। इस प्रकार सर्वनाम शब्द स्त्रीलिंग तथा पुल्लिंग दोनों में समान रहते हैं, यानी इसका प्रयोग स्त्रीलिंग में भी किया जा सकता है और पुल्लिंग में भी किया जा सकता है। सर्वनाम के एकवचन तथा बहुवचन के रूप होते हैं। एकवचन में मैं, तुम, वह, यह, इसे, उसे आदि रूप आते हैं। बहुवचन रूप में हम, आप, वे, ये, इन्हें, उन्हें आदि शब्द आते हैं। अब हम सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। सर्वनाम के निम्नलिखित 6 भेद होते हैं। पहला होता है पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसमें मैं, हम, तू, तुम, आप, वह या वे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। दूसरा होता है निश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें यह, वह, ये शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तीसरा होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिसमें कोई, कुछ, किसने इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का चौथा भेद होता है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जिसमें कौन, क्या, यहाँ, किसे, कब इस तरह के प्रश्न सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है। सर्वनाम का 5वां भेद होता है संबंधवाचक सर्वनाम, जिसमें जो, सो, जैसा, वैसा, यह, वह इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें 2 शब्दों का संबंध बताया जाता है आपस में। और सर्वनाम का 6वां भेद होता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में स्वयं, अपने आप, अपना, यानी स्वयं के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा वो सब निजवाचक सर्वनाम शब्दों होंगे। जो स्वयं के लिए प्रयोग किए जाएंगे वो सब निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। सबसे पहले हम सर्वनाम के प्रथम भेद यानी पहला भेद जो है उसके बारे में पढ़ते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ चित्र दिए हुए हैं, मैं खेलने जा रहा हूँ, यानी वो स्वयं खेलने जा रहा है, तो मैं शब्द का प्रयोग यहाँ पर बोलने वाला व्यक्ति कर रहा है स्वयं के लिए, तो ये उत्तम पुरुष
हे सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम का उत्तम पुरुष है। उसके बाद तुम क्या कर रहे हो, यानी सुनने वाले व्यक्ति के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया जाएगा वो मध्यम पुरुष होता है, तो तुम शब्द का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया गया है, तो ये मध्यम पुरुष है। वह पढ़ रहा है। अब बोलने वाले और सुनने वाले व्यक्ति के अलावा जिसके लिए ये शब्द प्रयोग किया गया है वो है वह शब्द, तो ये वह शब्द जो है वो अन्य पुरुष में आता है। अब हम पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद पढ़ेंगे। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा होता है मध्यम पुरुष और तीसरा होता है अन्य पुरुष। सबसे पहले हम उत्तम पुरुष की बात करें तो उत्तम पुरुष का मतलब होता है बात करने वाला व्यक्ति। ऐसे सर्वनाम शब्द जिन्हें बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष कहते हैं। इसके लिए मैं, हम, मैंने, हमारा, हमने, मेरा, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, मैं अंगूर खाऊंगा। मैं शब्द स्वयं के लिए प्रयोग किया गया है तो ये उत्तम पुरुष है। मैंने फ्रॉक खरीदी है। मैंने शब्द का प्रयोग स्वयं के लिए किया गया है तो ये भी मैंने शब्द में भी उत्तम पुरुष है। हम मुंबई जाएंगे तो यहाँ भी स्वयं के लिए बात की जा रही है तो हम शब्द का प्रयोग, तो हम जो है वो उत्तम पुरुष है। इसी तरह से हमारे देश का नाम भारत है तो ये हमारा शब्द भी उत्तम पुरुष है। आज मैं खाना बनाऊंगा तो मैं शब्द भी है जो भी उत्तम पुरुष का वाक्य है। उसके बाद मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब होता है कि ऐसा सर्वनाम जिसका प्रयोग बात सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है, यानी जो सर्वनाम शब्द सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किए जाते हैं उन्हें मध्यम पुरुष कहते हैं। इसके लिए तू, तुम, आप, तुम्हारा, तुम, तुम्हें, इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप उदाहरण देखिए, तुम्हारा नाम क्या है। यहाँ तुम्हारा शब्द यानी कि सुनने वाले व्यक्ति के लिए तुम्हारा शब्द का प्रयोग किया गया है तो ये कौन सा सर्वनाम है, मध्यम पुरुष सर्वनाम में ये आएगा। तुम क्यों हंस रहे हो, तुम शब्द का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है तो ये भी मध्यम पुरुष में आएगा। पिताजी तुम्हें ढूंढ रहे हैं, तुम्हें शब्द भी मध्यम पुरुष में आएगा। यह पुस्तक तुम्हारे लिए लाया हूँ। अब यहाँ तुम्हारे लिए यानी सुनने वाले व्यक्ति के लिए प्रयोग किया गया है तो यहाँ तुम्हारे शब्द में पुरुषवाचक सर्वनाम का मध्यम पुरुष है। इसी तरह से आप भी खाइए। अब आप शब्द का प्रयोग यहाँ सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया गया है तो इसमें भी मध्यम पुरुष है। उसके बाद पुरुषवाचक सर्वनाम का तीसरा भेद होता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब होता है अन्य व्यक्ति, यानी जो सर्वनाम शब्द बोलने वाला या सुनने वाला किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में लाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे इसके लिए हम शब्दों का प्रयोग करेंगे वह, वे, यह, ये, उसका, उन्होंने, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करेंगे। जैसे आप उदाहरण देखिए, वे कहाँ जा रहे हैं। अब वे यहाँ सुनने वाले और बोलने वाले व्यक्ति के लिए नहीं करके तीसरे ही अन्य व्यक्ति के लिए वे शब्द का प्रयोग किया गया है तो वे शब्द में अन्य पुरुष है। उसका नाम सुरेश है। उसका शब्द का प्रयोग तीसरे ही अन्य व्यक्ति के लिए किया गया है तो ये उसका शब्द में भी अन्य पुरुष है। उन्होंने गृह कार्य पूरा कर लिया है, ये भी अन्य पुरुष है। उन्हें शब्द जो है उन्होंने शब्द में अन्य पुरुष है। तो इस तरह से यहाँ पर देखो पुरुषवाचक सर्वनाम में बात करने वाला, सुनने वाला और अन्य व्यक्ति के बारे में बोध होता है, यानी उसके बारे में पता चलता है सुनने वाले, बोलने वाले और अन्य व्यक्ति के बारे में, तो वो सब पुरुषवाचक सर्वनाम है। अब पुरुषवाचक सर्वनाम में भी उत्तम पुरुष में बात करने वाला व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो उत्तम पुरुष में आएगा। मध्यम पुरुष में बात सुनने वाला व्यक्ति जिन शब्दों का प्रयोग करेगा वो मध्यम पुरुष होगा। और अन्य पुरुष में क्या होता है कि बोलने वाला और सुनने वाले के अतिरिक्त तीसरे ही अन्य व्यक्ति की बात की जाती है तो वहाँ पर अन्य पुरुष होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम शब्दों की कुछ ध्यान रखने योग्य बातें, यानी कुछ बातें दी गई है जिसे हमें ध्यान में रखना आवश्यक है। अब यहाँ पर तू शब्द दिया गया है। तू एक वचन का प्रयोग बेहद अपनेपन और किसी के प्रति कम सम्मान होने दोनों ही स्थितियों में इसका प्रयोग किया जाता है। यानी किसी व्यक्ति का बहुत कम सम्मान किया जा रहा हो, जिसका अपमान किया जा रहा हो, तू तड़ाक में बात की जा रही है तो वहाँ पर इसका प्रयोग किया जाता है। और एक बहुत ही ज़्यादा अपनेपन का जहाँ बोध होगा वहाँ पर भी तू शब्द का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ उदाहरण दिया हुआ है, प्रभु
तू बड़ा महान है। अब यहाँ पे ईश्वर को सम्मान देने के लिए और अपनापन प्रकट करने के लिए तू शब्द का प्रयोग किया गया है। अब दूसरा वाक्य आप देखिए, तू अब यहाँ से चला जा। तो यहाँ तू शब्द का प्रयोग तू तड़ाक के लिए किया गया है, यानी गुस्से में जब किसी से हम तू तुकारे में बात करते हैं तो वो तू शब्द का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। मैं की जगह हम आपसे बात नहीं करते, यानी यहाँ स्वयं के लिए भी मैं शब्द का प्रयोग किया गया है। एक वचन होते हुए भी हम, जो कि बहुवचन का रूप है, उसका प्रयोग किया गया है। यहाँ कुट्टी करने वाला व्यक्ति एक भी हो सकता है, यानी जो व्यक्ति बात कर रहा है वो अकेला भी हो सकता है, एक वचन का रूप हो सकता है। तुम के स्थान पर तू और तू के स्थान पर तुम। अरे तुम आ गए। यह वाक्य एक व्यक्ति के लिए कहा जा सकता है और एक से अधिक व्यक्तियों के लिए भी कहा जा सकता है, क्योंकि यहाँ एक वचन का रूप भी हो सकता है और बहुवचन का रूप भी हो सकता है तुम शब्द। इसलिए यहाँ पर तू के स्थान पर तुम और तू के स्थान पर तुम भी का प्रयोग भी किया जा सकता है। अब हम सर्वनाम के दूसरे भेद के बारे में पढ़ेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर निश्चित रूप से संकेत करते हैं वे निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। यानी एक निश्चित व्यक्ति वस्तु की तरफ ये इशारा करेंगे ऐसे शब्द, तो वो सब निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे। जैसे यहाँ उदाहरण दिया गया है, यह कोट अनिल का है, यानी कोट की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि यह कोट अनिल का है, यानी इस कोट का मालिक कौन है, अनिल है, तो एक इशारा किया जा रहा है। तो यह शब्द में यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह चाबी पापा के स्कूटर की है, इसमें भी यहाँ इशारा करके कहा जा रहा है कि ये चाबी पापा के स्कूटर की है, तो ये भी वह शब्द में यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह नीता का घर है। अब यहाँ पर यह शब्द में निश्चयवाचक सर्वनाम है, उससे एक इशारा किया जा रहा है कि यह घर नीता का है। सुरेश की दुकान यह नहीं वह है। अब यहाँ पर भी यह और वह शब्द दिया गया है, क्योंकि इसमें भी दूर या पास की वस्तु की तरफ एक इशारा किया जा रहा है, तो यह और वह शब्द में भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसने ही गमला तोड़ा था। इसने शब्द में भी यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ पर एक निश्चित व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है कि उसने गमले तोड़ने का कार्य किया है, तो इसने शब्द में निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह है ईशान का बस्ता। यहाँ पर ईशान के बस्ते के बारे में बात की जा रही है इशारा करके, तो यह शब्द में भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरी दिल्ली वाली बुआ है। अब बुआ की तरफ इशारा किया जा रहा है, एक स्त्री की तरफ इशारा किया जा रहा है, तो यह शब्द में भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से मेरी पुस्तक वह है, ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह शब्द में निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि ये मेरी पुस्तक है। वे रहे आम के पेड़। आम के पेड़ की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि वे रहे आम के पेड़, तो इसमें भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह मेरा भाई है। भाई की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है, तो यह शब्द में भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। वह कौवा है। कौवे की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है, तो वह कौवा है, निश्चित रूप से कहा जा रहा है। एक पक्षी की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि वह कौवा है, तो वह शब्द में भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। ये क्या कर रहे हैं, ये शब्द में भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। वे हमारे साथी हैं, ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। मुझे यह घड़ी नहीं वह घड़ी चाहिए, तो यहाँ भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। यह और वह, एक निश्चित घड़ी की तरफ इशारा किया जा रहा है कि मुझे यह नहीं वह चाहिए, तो यह और वह में भी निश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से यह चित्र इन्होंने बनाया है, ये भी निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, क्योंकि एक निश्चित रूप से कहा जा रहा है कि यह चित्र इन्होंने बनाया है। तो यहाँ पर जो सर्वनाम शब्द किसी वस्तु या व्यक्ति की ओर संकेत करेंगे उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, और इसका दूसरा नाम संकेतवाचक सर्वनाम भी होता है। अब हम सर्वनाम का तीसरा भेद पढ़ते हैं। सर्वनाम का तीसरा भेद होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम का बिल्कुल विपरीत होता है, उल्टा होता है। निश्चयवाचक सर्वनाम में हम निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत करते हैं। इसमें क्या होगा कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध नहीं होता है उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे यहाँ चित्र दिया हुआ है, तुम्हें बाहर कोई बुला रहा है। अब यहाँ पर कोई निश्चित व्यक्ति के बारे में बात नहीं की जा रही है, यानी कोई शब्द का प्रयोग अनिश्चित व्यक्ति के लिए किया गया है, तो कोई शब्द में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तुम कुछ कह रहे थे। अब यहाँ पर कुछ शब्द का प्रयोग कोई बात के लिए किया जा रहा है। अब यहाँ पर कोई निश्चित बात नहीं है, इसलिए कुछ शब्द में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
इसी तरह से दूध में कुछ गिर गया है, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कुछ चीज़ गिरे होने की बात की जा रही है, लेकिन निश्चित बात नहीं की जा रही कि क्या गिरा हुआ है, तो कुछ शब्द में भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इसी तरह से विनोद के साथ कोई जा रहा था, यानी यहाँ भी बताया जा रहा है कोई शब्द किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, पर निश्चित व्यक्ति नहीं है, तो यहाँ कोई शब्द में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। किसी का बच्चा मेले में खो गया, अब यहाँ किसी शब्द यानी किसी व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है किसी शब्द में। वहाँ कुछ गिरा पड़ा है, कुछ शब्द का कुछ वस्तु के बारे में बात की जा रही है, लेकिन वो निश्चित नहीं है, तो ये भी कुछ शब्द में अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई इधर आ रहा है, कोई शब्द में भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। यहाँ कोई शब्द किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात की जा रही है, उसको कुछ दे दो, कुछ शब्द में भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि यहाँ अनिश्चित व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात की जा रही है। इसी तरह से उन लड़कों में से किसी को बुला लाओ, यानी यहाँ किसी का नाम नहीं बताया गया है, ये अनिश्चित है, तो ये किसी शब्द में भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब इसी तरह से बाहर कोई खड़ा है, उसे भीतर बुला लाओ, ये भी अनिश्चयवाचक सर्वनाम है कोई शब्द में, क्योंकि यहाँ कोई निश्चित व्यक्ति वस्तु की बात नहीं की जा रही है। अब किसी और कोई शब्द का प्रयोग यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम में किसी और कोई शब्द का प्रयोग व्यक्ति के लिए किया जाता है और कुछ शब्द का प्रयोग वस्तु के लिए किया जाएगा। यानी कि यहाँ पर इन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित वस्तु या व्यक्ति का पता नहीं चलता है, इसलिए इन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। इस वीडियो में हमने सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम के भेद और सर्वनाम के 6 भेदों में से 3 भेदों के विषय में अध्ययन किया है। बाकी के शेष भेदों के बारे में हम इस पाठ के वीडियो के भाग 2 में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।